न पूर्वो जवाब से आए हुए लोगों ने नजर को इख्तियार किया है। ये कहने वाला कह क्या रहा है, जाने वाला तो दुनिया छोड़ के चला गया, मगर पूरी दुनिया को तो न सही मगर अपने खानदान के लोगों को ये बता के जा रहा है, ए लोगों सुनो सुनो, ए मेरे खानदान के समझने वाले सुनो सुनो, ए मेरी प्यारी बेटी, अगर तू बेटी की सूरत में है तो तू सुन, तेरा बाप क्या कह के जा रहा है, जिसमें से रूह निकल चुकी है। अल्लाह अकबर, मगर जाने वाला कह रहा है कि मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो, मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम मुस्तफा को आना है, मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम मुस्तफा को आना है। यकीन जानिए पैगाम आपके रूबरू करना चाहूंगा कि हम जहाँ से आए हैं फिर वहीं को जाना है, मौत रब की मर्जी है, मर्द एक बहाना है, कह के अलविदा सबको बाप हो गए रुखसत, इसलिए तो आंखों से अश्क गम रवाना है। और मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम मुस्तफा को आना है। और रस्ते की दुनिया का बस यही तो है रहबर, गम हजार हो लेकिन फिर भी मुस्कुराना है, गम हजार है लेकिन फिर भी मुस्कुराना है। ये जाने वाला पैगाम देके गया है, रूह बदन से बाहर हो चुकी है, मगर जाने वाला पैगाम दे रहा है कि मेरे जनाजे को रोने वालों, फरेब में हो और देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जाने वाला तो दुनिया से चला गया, जिसके शान में और जिसके लिए आज जहन्नम शरीफ के मौके पर इतना शानदार शामियाना लगाया उनके लालों ने, इतना बेहतरीन इंतजाम किया उनके नूरे नजर लगते जिगर में, आज सामईन नजर आ रहे हैं। तो आज जहन्नम शरीफ के मौके पर ये साले सवाब का ये नूरानी पद्म सजाने वाले ने सजाया है। अब भी कहोगे जमाने वालों कि सजाने वाला घाटे में है, जवाब मिलेगा नहीं नहीं, सजाने वाला घाटे में नहीं है। नबी की मीलाद मनाने वाला कल भी मुनाफे में था, नबी की मीलाद मनाने वाला आज भी मुनाफे में है, नबी की मीलाद मनाने वाला कल भी मुकद्दर का सिकंदर था, और नबी की मीलाद मनाने वाला आज भी मुकद्दर का सिकंदर है। तभी तो आशिक ने कलम उठाया तो कहा था कि चला सूए पर तुलना, जो होगा देखा जाएगा, ताअल्लाह जो होगा देखा जाएगा। का सफर है, मुस्तफा का गुलाम चल चुका है, नबी का आशिक चल चुका है, पैगंबर का दीवाना चल चुका है, पैगंबर दीवार का मानने वाला चल चुका है, इसीलिए पूरी दुनिया को बता के जा रहा है, लाज में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब बरकाती, बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। जाने वाला पैगाम दे रहा है, लोगों ने कहा देखते क्या हो, बाप की रूह कब से उनसरी से निकल चुकी है, तुम्हें आंसू बहा लेना चाहिए, बाप की रूह निकल चुकी है, तुम्हें रो रो के याद ताजा कर लेना चाहिए। और रोने वालों, मगर जाने वाला तो कह रहा है कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हो, मस्जिद है चारपाई पर, सिर्फ बदन से रूह निकली है, कल भी जिस्म सलामत था, आज भी जिस्म सलामत है, मगर बदन से रूह निकलने के बाद न तो वो बोल सकता है, बदन से रूह निकलने के बाद न वो इंसान चल सकता है, बदन से रूह निकलने के बाद न उसके बदन में हरकत आ सकती है, बदन से रूह निकलने के बाद न उसके पार्टी डोल सकते हैं, न वो मुस्कुरा सकता है, न वो गुनगुना सकता है, मगर कसम खुदा की मरने के बाद कुदरत की जानिब से उस मस्जिद का पावर इतना बढ़ा है कि वो रोने वाले को भी देख रहा है, कफन लाने वाले को भी देख रहा है, नहलाने वाले को भी देख रहा है, पानी लाने वाले को भी देख रहा है, जनाजा उठाने वाले को देख रहा है, कब्रिस्तान ले जाने वाले को देख रहा है, और पूरी दुनिया को बता के जा रहा है, मुस्तफा के गुलामों, नबी का दीवाना दुनिया छोड़ के जा रहा है। तो जब तक जिंदा था दुनिया में तो अपने बाप को देखा है, रूह निकल गई है, कब्र में रसूले पाक को देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायाले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब।
मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो, और जब मकान बदल के कब्रिस्तान में गया है, जब घर छोड़ के कब्रिस्तान में गया है, ईमानदारी से बताओ, जब तक शराबी जिंदा रहा तुमने उसका प्लेग बाइकाट किया है। शराब पीने वाला जब तक जिंदा रहा उसके करीब आप बैठने के लिए गवारा नहीं करते। शराब पीने वाला जब तक पीता रहा, जिंदगी के माहौल में रहा, आप उसे शराबी कहते रहे। इज्जत की नजर से जमाना नहीं देख रहा है, इज्जत की नजर से लोग नहीं देख रहे हैं, इज्जत की नजर से घर वाले नहीं देख रहे हैं। मगर जब उसी शराबी के बदन से रूह परवास कर गई और तोहफा मौत का मिल गया है, अब दीवाने की असमत देखो, जैसे नमाजी को नहलाया जा रहा है उसी तरह शराबी को भी नहलाया जा रहा है। जैसे नमाजी को कफन में बसाया जा रहा है वैसे ही शराबी को भी कफनाया जा रहा है। जितना कफन जो है नमाजी के कफन में लगता है उतना ही शराबी के कफन में लग रहा है। जो चारपाई नमाजी के लिए लाई जा रही है वही चारपाई पर शराबी भी जा रहा है। जो खुशबू चारपाई पर सोने, जो खुशबू नमाजी के लिए लगाई जा रही है वही खुशबू शराबी के लिए लाया जा रहा है। जितनी इज्जत से नमाजी का जनाजा लेके जाया जा रहा है उतनी ही इज्जत से शराबी का जनाजा भी चल रहा है। मैंने पूछा मौलाना आपने इतने तरीके से नहला दिया है, इतने तरीके से कफन पहना दिया है, इस अंदाज से खुशबू में बता दिया है, ये तो शराबी था, इसे उतना कपड़ा न देते। तो जवाब मिला फैजान रज़ा बरकाती तुझे मालूम नहीं है कि नबी का गुलाम है, करके गुनहगार है, मगर मुस्तफा का उम्मती हो दुनिया से जा रहा है। नबी के गुलामी का पट्टा इसके गर्दन में है, मुस्तफा का प्यार का कोलावा इसके गर्दन में है। ये वो दीवाना है, जब झुका देगा तो ये आदत हो जाएगी, गर्दन तीर से कटा देगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायाले सुन्नत। बहुत खूब हजरत। मैंने कहा लेके जाने वालों, जब ये जिंदा रहा तो इसे दूरी आपने बनाया है। कहा हाँ बनाना इस्लाम ने कहा, इसलिए हम बना रहे हैं। इसके पास बैठना आप गवारा नहीं करते, मगर आज उसी शराबी को जब इसकी रूह जिस्म से परवास कर गई तो उसे कांधे पे सजा के लेके जा रहे हैं। मामला क्या है? तो फिर राहत का ईमान अलग बोला, हाजी हबीबुल्लाह फैजी का ईमान अलग बोला, नकीब इजलास का पैगाम अलग बोला, मुहिब शोहरा की ईमान की ताजगी का रूहानी जलवा और नजर आके बोला फैजान तुझे मालूम नहीं हम इसकी लाश का एहतराम इसलिए करते हैं कि करते हैं एहतराम जनाजा हम इसलिए, अरे ये जा रहा है देखने रौज़ा रसूल का, ये जा रहा है देखने जलवा रसूल का, ये जा रहा है देखने जलवा रसूल का। और देखकर बलराम पूरी आजमत सुल्तानपुरी जब लिखने पर कलम उठाया है तो कहा इस अंदाज से कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना फैजान रजा बरकाती साहब कबिला। बहुत खूब आई, बहुत ने क्या कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही रब है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, इसलिए पैदा किया कि तुम्हें तुम्हारी छांच हो सके, अच्छे बुरे अमल की पहचान हो जाए, तुम में कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा नेकी करने वाला है। बंदे तो सभी उसी के हैं, अल्लाह अकबर, मगर मामला किसका निराला है। जांच करने के लिए मौत को पैदा किया गया, जिंदगी तो अल्लाह ने दी है, मगर मौत को इसलिए किया अच्छे बुरे अमल की पहचान हो सके। तो चिकनारी की सरजमीन पर इतने ही मुसलमान नहीं थे, न अब है, न जाने कितने मेंबर खाली हो गए, न जाने इस मेंबर पर कितने लोग चले गए। वो बाहर का मामला नहीं, चिकनारी के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, चाहे वो औरत की सूरत में हो, चाहे वो मर्द की सूरत में हो, अपने अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं। और जो सिरे से ही आए हैं उनका हाल क्या रहा होगा, वो बिस्तर पे खर्राटे की नींद ले रहे होंगे। मगर दीवानों का ये काफिला बता रहा है, मस्तानों का ये काफिला बता रहा है, अल्लाह के बंदों का ये काफिला बता रहा है हम अल्लाह वाले हैं, हम रसूलुल्लाह वाले हैं। इसीलिए हर सुन्नी बोल देता है कि आका की दीद होगी। मैं सच के घर से निकल रहा हूँ,
मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मत रो मेरे लाल, मकान छोड़ छोड़ कब्रिस्तान जा रहा हो। मत रो मेरी बेटी, दुनिया छोड़ छोड़ कब्रिस्तान जा रहा हो। मत रो रिश्तेदारों, दुनिया छोड़ छोड़ के कब्र में जा रहा हो। और जब बेटा हो तो आपसे कहा था या पूछा मत रो, मेरा बाप छूट रहा है, मगर कब्र के अंदर रसूल तशरीफ लाए हुए, मुस्तफा जाने रहमत आए हुए हैं। इसलिए मौत का पैगाम देने वाला सुन्नी कहता है, इसलिए कोई सुन्नी मौत से नहीं डरता। यकीन जानो इसलिए नहीं डरता कि मौत मेरे आका के दीद का क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत मेरे आका के दीद का बहाना है। मौत आई तभी तो रसूलुल्लाह का जलवा देखने को मिला। मौत आई है तभी रसूलुल्लाह का चेहरा देखना मिला। अजीज आले मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मुस्तफा कब्र में आते हैं, नबी कब्र में आते हैं। और महफिल सरकार में मुस्तफा आते हैं ना, जब आते हैं तो नजर क्यों नहीं आती? दिख रहे हैं, आए हैं मुस्तफा की नहीं? जरा बोले, आए हैं मुस्तफा की नहीं? कहाँ है बता दीजिए पता, तो आपका ईमान बोलेगा, हर सुन्नी का इश्क बोलेगा। आए हैं मगर नजर नहीं आ रहे हैं। ये मेरे आका, मेटर क्या है आपके दीवाने कहीं परेशान न हो जाए। यहाँ आए हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? और कब्र में जब आएंगे हर सुन्नी देखेगा, कब्र में आएंगे हर गुलाम देखेगा, कब्र में आएंगे हर दीवाना देखेगा, कब्र में आएंगे हर मस्ताना देखेगा, कब्र में आएंगे हर चाहने वाला देखेगा, कब्र में आएंगे हर इश्क रखने वाला देखेगा। मुस्तफा आप भी वही और आपके उम्मती भी वही, मगर नबी जब आप मिलाद की महफिल में आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? और जब कब्र में आते हैं तो हर दीवाने को आप दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं वहाँ छिपते हैं। मुस्तफा नजर क्यों नहीं आते? तो जवाब मुस्तफा ने दिया, उम्मतियों मिलाद की महफिल में इसलिए नजर नहीं आता, देखो ये मुझे मानता है कि नहीं। और कब्र में आ जाता हो, देखो पहचानता है कि नहीं। देखो पहचानता, क्या बात है, कब्र में आएंगे देखो पहचानता है कि नहीं। नबी कब्र में आएंगे देखो पहचानता है कि नहीं। दुनिया में आए मुस्तफा तो उम्मती का ईमान कह रहा था, मुस्तफा मदीने में भी है और ये जब कहा है तो हर मोमिन के सीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब बरकाती, बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। तो चौकी पे नहीं रहते, मुस्तफा आते हैं तो कुर्सी पे नहीं बैठते, मुस्तफा आते हैं तो प्रधान जी के मखमली बिस्तर पे नहीं होते। कारी हबीबुल्लाह फैजी से पूछे तब पता चल जाएगा, फिरोज राहत से पूछे तब पता चल जाएगा, सूफी वासफा पीरे तरीकत के नूरे नजर से पूछे तो पता चल जाएगा। हम और आप हैं उम्मती, चौकी पर मिले जगह तो चौकी पर, फर्श पे मिले जगह तो फर्श पर, मगर मेरा नबी तो वो है कि वो आर्श पर से ऊपर गया है। और जब जमीन पे बैठने की आई है तो बारी आई तो किसी मकान में नहीं, मुस्तफा गुलामों को सीने में आराम करते हैं, मुस्तफा सीने में भी रहते हैं, हर मोमिन के सीने। मेरा नबी दिल, मेरे हबीब, मेरे महबूब दिल में गलत है रहते हैं, वो आका फकत मदीने में। मेरा ईमान है रहते हैं सबके। और ये सिर्फ शेर व शायरी नहीं है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है। तो जाने वाला क्या कहता है? लहद में आका की दीद होगी। क्यों रो रहा है बेटा? तू आंसू मत बहा, लहद में आका की दीद होगी। मैं के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा है। जैसे मकान बदल के दुनिया से गया और कब्रिस्तान में खानदान वालों ने, लालों ने जनाजे की नमाज पढ़ करके मनो मिट्टी के नीचे दफन करके पलटे। मुनकर और नकीर सवाल जवाब के लिए आए। दीवाने ने पलट के कहा, ओ मुनकर नकीर सुनो सुनो, बाद में ये सवाल पहले नकीर आका का जिक्र छोड़ो। मिलन की सब है दफन में अपने खुशी के मारे मचल रहा है। सवाल बात में करना, पहले नबी का जलवा देख ले देखो, सवाल बात में करना, मुस्तफा का जलवा देख ले देखो, सवाल बात में करना, आका का चेहरा देख ले देखो, सवाल बात में करना, पैगंबर से मुलाकात कर ले देखो, सवाल
जिक्र छेड़ लेने दो। तभी तो नज़्म महरूम अरबी ने कहा था, इस अंदाज से लिखा था सुभान अल्लाह, और पैगाम दिया था दीवानों को नसरों को क्या देख रहा है दीवाना खुदा जाने। बहुत खूब, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कब्र में होंगे दीवाना कहेगा वो बात नहीं, ये सवाल पहले नकीर व आका का जिक्र छेड़ो, नकीर व आका का जिक्र छेड़ो, तभी तो पूछोगे माँ कुंता तक़ुलु फी हक़्क़िहा। तीसरे बार में पूछोगे ना, पहले बार में भी अकीदा, दूसरी बार में भी अकीदा, तीसरी बार में भी अकीदा, अब अकीदा मुकम्मल मिलेगा तब अमाल पूछा जाएगा, तब सजदा पूछा जाएगा, तब इबादत पूछी जाएगी। तभी तो बहुत पहले किसी आशिक ने कहा था न रोजा काम आएगा, अरे न सजदा काम आएगा, कयामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा, वसीला काम आएगा। पहले कब्र में अकीदा पूछा जाएगा, कब्र में ईमान पूछा जाएगा, कब्र में पैगाम दिया जाएगा। रब का पता तेरा रब कौन है, दीनों का पता तेरा दीन क्या है, पता इस पैगंबर के बारे में, अरे तू बाद में पूछना, पहले मेरे आका के जिक्र छेड़। मुस्तफा का गुलाम कब्र में आ गया है, जिंदा रहा तो अपने बाप को देखा है, रूह निकल गई तो कब्र में रसूल। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, क्या कहने हैं। कलम उठाया तो मंजर कशी और पैगाम दिया, किस शान से पैगाम दिया है कि जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर दे। सब लोग बोले तो आगे मिसरा पढ़ूं। अब आजाद भाई आ गए हैं और इसका जोड़ा ही नहीं, जबल नहीं, टेबल में ना बदल गया तो फिर कहिएगा। मेरा दावा है इसलिए कि मैंने रायपुर में जब ये पैगाम दिया था ना, यार पैसा क्या पूरी जिंदगी माँ बाप पे लुटा दोगे ना, फिर अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम। जो अपनी जिंदगी आका के नाम, सब लोग बोले औरत को छोड़कर, बच्चियों को छोड़कर पूरा मजमा हाथ उठा दे और जरा लहरा दे कबूतर की तरह अपने मोहब्बत के अंदाज से। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। फिर शेर का इस्तेमाल करे, दिल का दरवाजा न खोल दिया तो फैजान बरकाती रही। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। और सवाल तीसरा, नकीरान कैसे पूछेंगे जो बंदा उठ के नबी को सलाम कर देगा। नकीरान कैसे पूछेंगे जो बंदा उठ के नबी को सलाम कर देगा। अब क्या पूछोगे जो पहचान के आया है, अब सवाल क्या पूछोगे जो मान के आया है, सवाल क्या पूछोगे जो समझ के आया है, सवाल क्या पूछोगे जो पहचान के आया है। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। ये दावा है, सिर्फ दावा, और दावे के लिए दलील है। जुमा में बगैर सुन्नत पढ़े भाग जाते हैं और पढ़ते हैं मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मेरा लाशा भी पढ़ेगा। पूरा बॉडी नहीं पढ़ पा रहा है जुमा के दिन और लाशे की बात कर रहे हैं। वो अबू बकर की साथ है कहें तो बेमिसाल, वो उमर की साथ है बोले तो बेमिसाल, वो उस्मान जुन्नुराइन की बात है बोले तो लाजवाब, वो अली मुर्तजा की बात है बोले तो लाजवाब, वो सलमान फारसी है बोले तो लाजवाब, वो सुहैब रूमी है बोले तो लाजवाब, वो बिलाल हबशी है बोले तो लाजवाब। शुभा ईमान में चल जाएगा। मैं सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया और उसी रब ने जिंदगी को, मौत और जिंदगी को किसने पैदा किया? अरे बोलिए किसने पैदा किया? अल्लाह ने। किस लिए? ताकि तुम्हारा जांच किया जाए। दुनिया में जाने के बाद क्या खाया, क्या कमाया, क्या लेके आया, समझे? दुनिया सबको छोड़ के जाना है, जाना कि नहीं? जाना है कि नहीं? न हाथी है न घोड़ा है, तुम्हें पैदल ही जाना है। खुदा को याद कर बंदे खुदा के। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शरहुल हुजूर में पैगाम उन्होंने दिया कि एक जगह है जिसका नाम मंसूरा बताया गया। उस मंसूरा वाली जगह
जब दुश्मनों ने मुसलमानों को घेर लिया तो हजरत अब्दुल रहमान कुरान की तिलावत करने लगे। हजरत अब्दुल रहमान कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं तो कौन सी आयत करीमा आपने पढ़ी थी मालूम है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो किस अंदाज से जिंदा है तुम नहीं समझ सकते। ये आयत करीमा पढ़ते जाते और दुश्मनों के नरने में पढ़ते जाते। जंग मंसूरा के मौके पर हजरत अब्दुल रहमान जब इस आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत करने लगे तो एक अंग्रेज ने पीछे से आके वार किया है। आगे से किसी में हिम्मत न थी कि उनके बाजू को रोक सके, आगे में किसी की हिम्मत न थी उनके तलवार की काट को रोक सके, आगे से किसी की हिम्मत न थी कि उनके मद्दे मुकाबिल टकरा जाए। एक अंग्रेज ने पीछे से वार किया है और पीछे से आपके गर्दन पर जैसे ही मारा है, गर्दन किस्मत से अलग हो गया और जमीन पर जैसे ही गिरा गले बंद हो गए। अंग्रेज ने कहा था अब्दुल रहमान तू तो कह रहा था कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, तेरी लाश तड़प गई है, तेरे पार्टी से तेरा सर अलग हो गया है। हजरत अब्दुल रहमान जमीन पे गिरे हैं, उनका सर पूरी जाकर दूर पर गिरा हुआ है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज ने कहा था कि आप क्या कहोगे, मरने वाले को मुर्दा न कहोगे तो जिंदा कहोगे, कहा मेरे बाप की बोली नहीं है, वो खुदाए पाक की बोली है, खुदाए पाक की बोली है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाए, काटे जाए, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। जैसे ही उसने कहा तो अब कुरान की तिलावत करते। जब तक तेरा सर तेरे जिस्म से लगा था, तेरे बॉडी में हरकत, तो बोलने के काबिल, अब मैंने पीछे से वार करके सर कलम कर दिया। अब बोल बोल के तेरे इस्लाम की ताकत, बोल तेरे सीने के जज्बात, बोल तू कुरान की आयत करीमा का ऐलान। कसम है कितनारी के सुन्नी मुसलमानों, लिखा गया किताबों के अंदर कि जैसे ही अंग्रेज ने ये जुमला कहा था कटे हुए सर से आवाज आने लगी, अना हज्जुन, अना हज्जुन। अरे अल्लाह के यहाँ पे मैं भी खुतबा पढ़ रहा हूँ और कल भी खुतबा पढ़ रहा था, जिंदगी के सबूत कुरान मुक़द्दस से दे रहा था और तुझे बताने के लिए अपने कटे हुए सर। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत तीन जानवर इतना सुना तो घोड़े से नीचे आया और घोड़े से नीचे आने के बाद अब्दुल रहमान के कदमों को चूमा और सर को उठा के बोसा दिया। कहा कुर्बान जाऊं ऐसी लाश पर जो कटने के बाद भी जिंदगी की कटने के बाद भी जिंदगी की गवाही दे दे। अपने चाहने वालों से अंग्रेज ने कहा ले चलो अपने वतन, हम इस लाश की कीमत तो नहीं दे सकते मगर इस सर के मोहब्बत पे अपने आप को लुटा देंगे। अरे जो इतना बहादुर लाल हो कि कटने के बाद भी अपने जिंदगी की गवाही। इसलिए लोगों अपने सीने के अंदर वो मोहब्बत, वो ईमान, वो रोशनी पैदा कीजिए। चले तो जमाना कहे मुसलमान जा, बोले तो दूसरे लोग कहे नबी का गुलाम जा रहा है। शायद आपको पता नहीं, तारीख गालिबन 65 साल पहले मौला अली ने अपने गुलाम मीशम तम्मार से कहा था, मीशम तम्मार मेरा बेटा हुसैन पैदा हो गया है मगर 56 साल 5 माह 5 दिन के बाद ये शहादत पाएगा। उसके कुछ ही सालों के बाद तेरी शहादत होगी। मगर आज अली से सुन लो, अली उस वक्त मौजूद नहीं होंगे मगर आज मैं बता के जा रहा हूँ वो सामने जो दरख्त है सफर के दौरान उसी दरख्त के नीचे तुझे काटा भी जाएगा और काटने की तरकीब मैं बता रहा हूँ, काटने वाला कोई और होगा, तरकीब अली। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात मैं कर रहा हूँ। अगर कबूल करें आप तो मैं कहूँ वरना उतर जाऊं। सुना दूं, सुना दूं? हाँ यकीन जानिए, मैं इसलिए कि आपने नारा जो लगाया है, आप अपने इलाके में नारा क्या लगा सकते हैं।
शहर देवरिया में जिनके नाम का नारा लग रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो जात में मेरे नूर है, मगर वक्त मुझे ऐसा ही 3 बार से मैं आ रहा हूँ, मुझे वक्त ही ऐसा मिल पा रहा है कि मैं अपनी दिल की बात भरपूर नहीं कह पाता, यूं ही मुस्कुरा के गुजर जाता हूँ, मगर बहरे कैफ एक बात मैं बता के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह परसों तक नहीं बरसों तक याद। अली कल मुर्तजा बोले 65 साल पहले की बात आज अली बता रहे हैं कि तुझे मारा जाएगा कब? जब मेरा बेटा करबला में शहादत पा जाएगा, इससे पहले नहीं। लेकिन सुन, काटने वाला जिस तरकीब से काटेगा ना, ये बताइए कि आप बकरे को ज़बह करें तो आप जानते हैं क्या काटना है? मुझे पता है, अरे किसको पता होगा? या अल्लाह, जो लेके जा रहा है उसी ना, उसी को ना। लेकिन आज अली के साथ 20 साल रहे मिश में तम्मार, लेकिन अली ने कहा सुन, तुझे इसी दरख्त के नीचे काटा जाएगा, मगर तरकीब ये होगी कि काटने वाला पहले पैर काटेगा, उसके बाद हाथ काटेगा, उसके बाद तेरी ज़बान काटेगा। तीनों चीजें कट जाए तो इंसान मरेगा कि बचेगा? मर जाएगा बेटा। यार से बोले सुभान अल्लाह। देखिए पहले यहाँ रहे, फिर वहाँ रहे, फिर वहाँ, इतने ही घंटे में इतना भाई ने चक्कर लगा लिया। अब यहाँ से उठेंगे तो उधर ही नजर आएगा। अब बकिया कोई चौथी जगह इनके लिए नहीं देख पाता ये कि मुंतखब किया जाए। अली के मुर्तजा ने कहा ऐसे ही तुझे काटा जाएगा। कहा अच्छा, मगर प्यारे अली मेरी गलती क्या होगी, मेरा कसूर क्या होगा? प्यार तो बोली सुभान। ऐसे ही लोग काट देंगे मुझे कि कोई मेरी गलती देखेगा इंसान या कसूरवार नजर आऊंगा तब। अली ने कहा सुनो, तेरी कोई गलती नहीं, फकत इसलिए तुझे काटा जाएगा कि तू मुझसे प्यार करता था, तुझे मेरी मोहब्बत में काटा जाएगा। मिशमेल तम्मार को चाहिए कि अली से कहे कि ठीक है, जब आपकी मोहब्बत मुझे जिंदा नहीं रहने देगी तो फिर आपके साथ रहने से क्या फायदा है? अली आप अपना रास्ता देखें, जान बचाना फर्ज है, जान बचा ले रहा हूँ। मिशमेल तम्मार ने ये नहीं कहा था, बल्कि जैसे ही अली के ज़बान से जुमला सुना अली की मोहब्बत में मैं माना जाऊंगा, तो मिशमेल तम्मार मुस्कुरा के बोले अली ये मिशमेल तम्मार क्या है? अगर लाखों जिंदगी दे तो कटने के लिए तैयार हो, कर्तन देने के लिए तैयार हो, आप मिटने के लिए तैयार हो। आपके इश्क का प्याला मैंने पी लिया है, सब खुदा के लिए है और ये दिल मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर फिर दोबारा मौला जिंदगी दे देना तो फिर मैं आपके नाम पर कटने के लिए आ जाऊं, लेकिन ए अली आपकी मोहब्बत की वजह से शॉर्टकट करूं। अली ने कहा हाँ मैं रहूंगा नहीं, मगर आज ही बता रहा हूं तरकीब ये है। मिशमेल तम्मार ने कहा ठीक है, पहचान दरख्त के कर लिया उन्होंने। वो जमाना आया कि हुसैन इब्ने अली शबाब की मंजिल पर आए। शबाब की मंजिल से पार करते हुए 56 साल 5 माह 5 दिन के जब हुए तो मैदान करबला का वाक़या निगाहों के सामने उसी तारीख का पैगाम उतने ही दिनों में मैदान करबला में जब आपकी शहादत हुई, मैं शॉर्ट काट करके ले चल रहा हूँ ताकि टाइम बचे। मिशमेल तम्मार थे, अल्लाह अकबर। शहादत हुसैन के बाद एक दीवाना आया, अच्छा तो काम किया मगर मुकद्दर में जन्नत नहीं थी, काम बहुत अच्छा किया। आप कहेंगे उसका नाम, तो तारीख के किताबों में उसी लाल का नाम मुख्तार सख्फी है। मुख्तार सख्फी ने अच्छा काम किया, हुसैन के कातिलों का चुन चुन के बदला लिया और ऐलान किया था अगर हुसैन के कातिल सुराख के अंदर भी छुपे होंगे तो मुख्तार सख्फी उन्हें निकाल कर। मगर सब करने के बाद लास्ट में उसने नबूवत का दावा किया, जन्नत हासिल किया, बढ़िया अच्छा काम, मगर नबूवत का दावा कर दिया। उसी जमाने में मुख्तार सख्फी को जेल के सलाखों में जब लेके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद चलने लगा तो साथ ही मिशमेल तम्मार चले। आवाज आ जानी चाहिए, अगर हैं अभी जिंदा तो बोलिए सुभान अल्लाह। मिशमेल तम्मार उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद
19 में तम्मार को और मुख्तार सख्फी को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लेके जेल के सलाखों में जैसे ही डाला, रात का टाइम जब हुआ तो मुख्तार सख्फी ने सर झुका के सोचा मैं किस मुसीबत में आ गया, मगर मिस्र में तम्मार मुस्कुरा के बोले अरे मुख्तार तू तो कल सुबह आजाद कर दिया जाएगा, शहादत का जाम तो मैं पीऊंगा, मारा तो मुझे जाएगा। कहा तुझे मारा जाएगा? कहा हाँ। मारने वाला पहले तरतीब ये देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैर को काटा जाएगा, फिर मेरे हाथ को काटा जाएगा, फिर मेरी ज़बान काटी जाएगी। मुख्तार सख्फी ने कहा था और मिस्र में तम्मार तुझको किसने बताया है कि काटने वाला ऐसे ही काटेगा? कहा उसने बताया है जिसको नबी ने मंसब बताया है। अना मदीनतुल में वालिदुल बाब, मैं मदीना का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। उस अली ने बताया है कि मुझे काटने वाला ऐसे ही। बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। खैर सुबह हुई, मुख्तार सख्फी और मिस्र में तम्मार अभी सोच ही रहे थे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आ गए और मुख्तार सख्फी को रिहा कर दिया और मिस्र में तम्मार को लेके चला और चलते चलते उसी दरख्त के पास जब पहुंचा और कहा यही रुकना पड़ेगा। कहा तू क्या बताएगा? तू काटेगा मगर तरकीब मुझसे सुन। प्यार से आवाज आए, तू काटेगा मुझे इसी दरख्त के नीचे, तू आग लेके आया है। 500 साल पहले मेरे अली ने बताया है, ये जगह भी दिखाया है। तू काटेगा तो सुन, पहले मेरा पैर काटेगा, उसके बाद हाथ काटेगा, उसके बाद मेरी ज़बान को काट लेगा। कहा तुझे किसने कहा किस तरह से काटूंगा? कहा मेरे अली। क्या बात है? कहा मेरे, सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कहा मेरे अली ने कहा है। कहा तेरे अली ने कहा है। लाया तेरे अली की बात भी झूठा करके रह सकता हूँ, लाओ तेरे अली के बात को भी पीछे कर देता हूँ। कहा कैसे करोगे? कहा मेरी मर्जी, मैं अपने समझ से काटूंगा, मैं अपने समझ से छुरी चलाऊंगा, मैं अपने समझ से काटूंगा ताकि तेरे अली की ज़बान गलत हो जाए। मिस्र में तम्मार शहादत का टाइम है। मिस्र में तम्मार बोले नादान, तेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि मेरे अली की तू गलत कर दे, इसलिए ज़माना इधर हो सकता है मगर मौला अली की बात गलत नहीं हो सकती। तू ऐसे ही काटेगा जैसे मेरे अली ने। बात है, बहुत अच्छे। तू ऐसे ही काटेगा जैसे मेरे, आवाज बहुत धीमी है, ऐसे ही काटेगा जैसे मेरे। थोड़ा सा और लगा दीजिए, कुदरत वाले साउंड से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जितना बोलेंगे उतना ही सीना मजबूत होगा। यकीन जानो जितना हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में ना, उतना नेता बोल दे तो कभी जमीन के नीचे आ जाए। लेकिन अल्लाह का करम है, यकीन जानो कि नाते नबी पढ़ के सीना इतना मजबूत हुआ सुभान अल्लाह की आज भी है, इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी तब तक रहेंगे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। रूबरू कर रहा हूँ, मौला अली ने पैगाम दिया था। मिस्र में तम्मार बोले उबैदुल्लाह तेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि तू अपनी तरफ से कर। कहा क्यों? कहा मेरे अली की बात तू गलत कर देगा, मेरे अली की बात तू गलत करेगा, हो ही नहीं सकता कि अली की बात गलत हो जाए। मिस्र में तम्मार जब इतना कहे तो जलाल में आया और खंजर उठाया और पहले ही वार किया पैर पर। क्या काटा? पैर काटा उसने और पैर काटने के बाद मिस्र में तम्मार की कलाई पे वार किया और हाथ काट के छोड़ के बोला देख मैंने कहा था ना कि मैं तरतीब बदल दूंगा। तेरे अली ने कहा कि पैर काटेगा, हाथ काटेगा, जबान, तो उसने क्या किया कि पैर काटा, हाथ काटा, जबान छोड़ दिया। छोड़ के कुछ बोलना चाहा, तभी मुस्कुरा के मिस्र में तम्मार उसके सिपाही से बोले ओ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाही तू जाना नहीं चलाया, तेरी माँ गलत है कि नहीं? बोल तेरी माँ गलत है कि नहीं? बोल तेरी माँ फाहिशा है कि नहीं? बोल तेरी माँ दूसरे जगह जाती है कि नहीं? यही करते जा रहे थे, यही बोलते जा रहे थे। एक सिपाही उबैदुल्लाह इब्न के बगल में था। मिस्र में तम्मार ने कहा ओ सिपाही तेरी माँ तो इतनी गलत है, अभी मैं पोल खोलने जा रहा हूँ। ये तुम्हारा कहना था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा अरे जल्दी से पढ़ के ज़बान काटो वरना मेरे घर के भी पोल खुल जाएगा, हमारे घर का भी पोल खुल जाएगा। पढ़ के ज़बान काट ली गई, ज़बान कटती जा रही है। अली का नारा निकलता जा रहा है, अली का नारा बुलंद होता जा रहा है। मिस्र में तम्मार बोले नादान देखा तूने
तरकीब से काटा जिस तरकीब को मौला अली बताया। क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। यकीन जाने जब मुस्तफा का अली ऐसा है तो रब का नाम कलाम उनका कलाम बस आवाज नहीं है, कलाम उनका, सारे लोग बोले कलाम उनका, खुदा का कलाम है कि नहीं? कलाम उनका खुदा का है कि नहीं? और खुदा के बाद नबी का मकाम, खुदा के बाद नबी का मकाम। जब ज्यादा खा लेते हैं ना तो लोग सोचते हैं थोड़ी सी फिरनी मिल जाए और हम लोग अभी यकीन जानो रसमलाई बाकी है यार, फिरनी की क्या बात है, 30-35 रुपया में एक पीस है। नूर पर कीमती हीरे मौजूद हैं। मैं आया था, मैंने सोचा कि खाने का मैं भी अदा कर दूं और इसाले सवाब की महफिल है प्यारे, जब मेंबरे नूर पे आई गया हूं तो कुछ गुफ्तगू कर दूं। बढ़ के खिताब नहीं करता, इसलिए इस वक्त घड़ी में गालिबन 12:15 बज चुके हैं और इससे पहले पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत भी मेंबरे नूर पे जलवा पार होंगे। उनके तमहीदी कलिमात नहीं, इल्मी तकरीर से हम लोग माला माल होंगे और दुआया कलिमात से फैसला। उससे पहले दो अजीम हस्तियां मिंबर नूर पे जलवा बार हैं। तारीख के आईने का पैगाम सुनिए, सर खुदा के लिए दिल मुस्तफा, सर खुदा के लिए और दिल मुस्तफा के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम और आप बैठे हुए, पहले सवाब इकट्ठा कीजिए और सब समेट करके ईसाल कर दीजिए, सब समेट करके ईसाले सवाब, सवाब रहेगा तभी तो ईसाल होगा। दुरूद पढ़िए, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना ही खिला दीजिए यही ईसाले सवाब हो गया। ईसाले सवाब तो नमाजें भी की जाती है कि नहीं? यकीन है बहुत सारे कलिमात पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की रूह को फायदा पहुंचाया जा सकता है, जिंदे से मुर्दों को फायदा होता है। शेर में पढ़ रहा था कि कलाम उनका, खुदा का कलाम है कि नहीं? और खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं? और पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को। नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं? महशर में सब गुलामों को नबी के हाथों में कौसर का जाम है कि नहीं? और ज़मीन के रूए मसाजिद के मुअज्जिन के इमाम मेरे रसूल का हबशी गुलाम है कि नहीं? मेरे रसूल का हबशी गुलाम है कि नहीं? और कटा के सर को शहीदों ने राह मौला में मेरा हुसैन सभी का इमाम है कि नहीं? और यही तो सोचता रहता हूँ रात दिन, आका तेरे गुलामों में मेरा, मेरा भी नाम है कि नहीं? और नबी की बात आ जाती है ना तो जो अहले इल्म होते हैं वो भी मुस्कुरा देते हैं, पढ़े लिखे जो होते हैं वो मचल जाते हैं, और जो जाहिल होता है वो सुन के मचलता है, और कुछ जानता है वो तड़प के कहता है कि हमरे आका के नगरी में आ जाइबा। बिल्कुल पेवर जुमला आपकी तरफ कर रहा हूँ जो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। रदीफ और काफे पे नजर डालिए तो बात समझ में आएगी। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। और हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। एक नजर देख लेबा। बेहतरीन शेर इसके बाद जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मैं डोलूंगा नहीं। ये जाने पूरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। यकीन जाने देखिए मदर भाई माइक बहुत अच्छा चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिए कि चलाते रहे। प्यार से बोलिए हाँ। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। और हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। और अकीदे का शेर मैं भी सुना देता हूँ।
है ना। अकीदे का शेर सुन लीजिए और अगर समझ में आ जाए तो नारा लगा दीजिए और नहीं समझ में आए तो मुस्कुरा लीजिए। हमरे आका के नगरी में आ जइबा, देर ना लागी क्षण में जुड़ा जइबा। हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन एक नजर देख लेबा, लुभा जइबा और गौसो खाजा के हम दीवाना हई, हमसे मकबूल जन्नत दुहा जइबा। गौसो खाजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। यकीन है इरादा इधर से, आपका इरादा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हमरे आका के नगरी में आ जइबा, देर ना लागी क्षण में जुड़ा जइबा। गौसो खाजा के हम आप लोग हैं कि नहीं? तो जरा इजहार कीजिए ताकि मैं समझ के जाऊं। और कल के जलसे में आपका पर्स नहीं कल के रही, बल्कि इसके बाद जो प्रोग्राम है उस जलसे में आपका पैगाम मैं रखूं इंशाअल्लाह। इसलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन एक नजर देख लेबा, लुभा जइबा और गौसो खाजा के हम दीवाना हई, हमसे मत जन्नती दुहा जइबा। हमसे मत जन्नत के हम दीवाना ही। इसलिए दुहाने का जुमला मैंने कहा कि पैगाम यही है। ये अहले सुन्नत व जमात के शेर है, ये अहले सुन्नत व जमात का स्टेज मेंबरे नूर पर उलमाए रब्बानीयीन और शोरा इस्लाम का काफिला है। आगे बढ़ के एक जुमला कहता हूँ कि सुन्नी वाले जहां भी रहिए लगल रही मसहरिया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मिल जाए तो बोलिए हाँ। सुन्नी वाले जहां भी रहिए लगल रही मसहरिया और देवबंद वालों को टाट न मिली भुइयां ली है लुटरिया बखरिया। देवबंद वालों को टाट न मिली भुइयां ली है लुटरिया बखरिया को देखी और सरदा पाकी पुलाव पाकी पाकी गोश्त मठरिया। सुन्नी वाले कचर करिए देवबंदी देइए थरिया तनी बखरिया। ये भी पैगाम देना चाहता हूँ। अपने दिल को मदीना बना लीजिए। पैगाम मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया और इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी जांच हो सके कि इसमें कितना अच्छा अमल कौन किया है। जो लोग सो रहे हैं वो अच्छे हैं कि जो लोग जग रहे हैं। यकीन जानो उनका टाइम आ गया, वो चले गए, लेकिन आप भी अच्छे हैं। जो लोग आके चले गए वो भी अच्छे हैं और जो लोग किसी मजबूरी से ना आ सके सब हाँ हाँ बिल्कुल सो रहे हैं। नहीं तो कम से कम पा रहे हैं और यादें महबूब में सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। बड़ी तेजी के साथ अपनी तकरीर को तूल न देता हुआ बल्कि मुख्तसर करके मैं आपके नजरों से यकीन जानो पैगाम देता हुआ अपनी बात को पूरी करके मैं मिंबरे नूर पर अपनी जगह ले लूं। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। सरे शाम से लेकर अब तक आप तशरीफ फरमा है। किसी ने सुभान अल्लाह 10 मरतबा कहा होगा, किसी ने 20 मरतबा, किसी ने 50 मरतबा, किसी ने 2-4 मरतबा नारा लगाया होगा, है कि नहीं? और किसी को नहीं याद है तो वो लब हिला करके यही सोच रहा होगा चलो कम से कम लब हिला दें ताकि सब हिले। मोहब्बत एक अल्लाह का घर है जिसे काबा कहते हैं और एक अल्लाह के मखलूकात में एक मखलूक है जिसे इंसान कहते हैं। 18,000 मखलूकात में एक मखलूक जिसको इंसान कहते हैं, है ना? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सबसे खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। मैंने जुमला कहा भी था गालिबन, एक तरफ काबा और एक तरफ इंसान। काबा अल्लाह का घर है मगर उसको बनाया खलीलुल्लाह ने और हम इंसान के बंदे हैं, हमें बनाया अल्लाह। रुतबा देखिए, काबा अल्लाह का घर है मगर उसको बनाया खलीलुल्लाह ने। बना तो कई मर्तबा 7 मर्तबा गालिबन या 10 जो भी हो, लेकिन जो लास्ट पे बना उसको बनाया
बाप और बेटे ने मिलकर इस्माइल ज़बीहुल्लाह और इब्राहिम खलीलुल्लाह, पैगाम दीजिए सुभान अल्लाह, उसको बनाया खलीलुल्लाह ने और हमें बनाया अल्लाह ने। मगर अपना रुतबा समझ लो, काबा वो है जिसको सब देखते हैं और मोमिन वो है जिसको रब देखता है, जिसको रब देखता है। अब बताओ अपने मनसब को, तुम मोमिन बन के रहो, काबा को सब देखते हैं मगर मोमिन के दिल को रब। अपना दिल भी मजबूत रखो, है ना, अपना दिल मजबूत रखो। मैंने कहा था कि सुनी जो नाते नबी आए बाएं करने, हाँ सुनी जो नाते नबी आए बाएं करने लगे। नहीं बोलेंगे और प्यार से बोलिए, सुनी जो नाते नबी आए बाएं करने लगे। और इसके बाद मिसरा याद है? नहीं याद है ना, इसीलिए मुझको वहीं रह गया। क्या बोले? बड़े बड़े शायर में बड़े निकले, सुनी जो नाते नबी आए बाएं करने लगे और ज़हन पूरा था नजर दाएं बाएं। सुनी जो नाते नबी आए बाएं करने लगे, नजर पूरा था, यकीन जानो दाएं बाएं करने लगे। और कभी जो मैंने कहा अल मदद गौसुल आज़म, तो ये कौवे नजर के सब काएं काएं करने लगे, ये कौवे काएं करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम फातिहा वाले हैं, मोहब्बत से नजर न्यास यकीन जानो सबील वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, आले रसूल। इसलिए गुजारिश करना चाहूंगा, आपको दावत हो या ना हो, लेकिन आप किसी के वहां सुने कि महफिल सरकार सजाई जा रही है, तो आप अपने पैरों से चल के जाएं। सुभान अल्लाह। हो सकता है कि आपके चल के जाने से कुदरत को यह अदा पसंद आ जाए और अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। मैंने चंद मिनट के लिए कहा था मगर मेरी तकरीर है कि नहीं? हाँ, उलमाए किराम और शोरा का नूरानी काफिला है और सिर्फ ठंडक का भी मौसम है, हुजूर वाला भी अभी बाकी है और दो दो अजीम हस्तियां मेंबर नूर पे जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी ने फिर वफा की और फिर कभी किसी मोड़ से मुलाकात 10-12 साल के बाद अगर हो गई इलाके में और मुझे वक्त मिला तो तकरीर करूंगा। दुआ है मौला ताला की बारगाह में चंद कलिमात जो मैंने बयान किया, मेरे बोलने में, आपके सुनने में, मेरे कहने में, आपके समझने में, सबकते लिसानी के बुनियाद पर अगर मेरी ज़बान ने करवट ली हो और करवट लेने की वजह से कुछ बोलना चाहता था मगर ज़हन हाजिर न रहा हो, उस वक्त जुमला कुछ का कुछ अगर निकल गया हो तो किसी जुमले पे गिरफ्त हो या किसी जुमले पर अगर तौब लाजिम आता हो तो मैं सामईन को, उलमाए दीन को, फिरिश्तों को गवाह बनाकर मिंबर नूर पर सिद्क़ दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।